अगर आप एसईओ इंडस्ट्री में काम करते हैं या आप ब्लॉगिंग करते हैं तो इस बंदे को आप जानते होंगे। इसकी स्टोरी में कुछ ऐसे राज छुपे हुए हैं जो हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है मैट डिगिटी और एसईओ इंडस्ट्री में सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल इसका है। 168 के सब्सक्राइबर्स हैं इसके। मैं इसको बहुत टाइम से सुनता हूँ और ये बहुत इंटेलिजेंट बंदा है, लेकिन इस बंदे की एसईओ नॉलेज से सीखने के साथ साथ मैं इसको एज अ कंपटीटर भी समझता हूँ और इसके चैनल पर नज़र भी रखता हूँ। और इसी के साथ साथ मैं उन तमाम चैनल्स पर नज़र रख रहा होता हूँ जो एसईओ से और ब्लॉगिंग से रिलेटेड कंटेंट बना रहे होते हैं। इन सब चैनल में एक बात बड़ी खास थी, ये सारे के सारे कोई ना कोई चीज़ सेल कर रहे होते थे। गूगल एडसेंस से पैसा कमाना एक तरफ, दूसरी तरफ ये लोग स्पॉन्सरशिप से और टूल्स को प्रमोट करने से बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे थे। 16 जनवरी 2025 को मैट डिगिटी ने फेसबुक पे एक पोस्ट लगाई जिसमें उसने ये बात बताई कि गूगल एडसेंस से उसने सिर्फ $1 लाख कमाए हैं 3 साल के अंदर। इस अमाउंट को हम देखें तो ये $33,000 पर ईयर बनता है, यानी कि $2750 पर मंथ। लेकिन ये तो एक छोटी सी इनकम थी। असल जो पॉइंट की बात है उस पे मैं अभी आता हूँ। इस पोस्ट को आप पढ़कर देखेंगे तो आप कहेंगे यार ये कितना ट्रांसपेरेंट बंदा है, पूरी अर्निंग इसने बता दी, स्क्रीनशॉट हमारे सामने लगा दिया इसने। लेकिन मैं खुद जाहिरी चमक से मुतासिर नहीं होता। एक बंदा जो चीज लिख रहा है, वो जो लिख रहा है उसको देख के उससे मुतासिर होने के बजाय आपने ये देखना है कि इस चीज के लिखने के पीछे उसका मकसद क्या है, यानी कि इस कीवर्ड का इंटेंट क्या है, इसने ये पोस्ट क्यों की है। और जब आपको रीजन पता चलेगी तो आप भी वही काम कर सकते हैं जो ये कर रहा है, जिससे फ्यूचर में भी आपकी भी उसी तरह से अर्निंग हो सकती है जिस तरह की अर्निंग ये कर रहा था। लेट मी एक्सप्लेन। इस पोस्ट में लिखा है 4 years ago I was this close to not starting YouTube altogether. Today it's by far my number one non-Google traffic source. Not only does it pay me to find my audience, 100K from AdSense image below, it sends them straight to my funnels and converts 2 to 3 times better than any blog post. ये बंदा बोल रहा है कि मुझे YouTube से इसी तरह के बंदे मिल रहे हैं जो मेरी SEO सर्विसेज को खरीदना चाहते हैं और मैं उनको अपने कस्टमर्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। और साथ में ये कह रहा है कि इस प्रोसेस को, कस्टमर्स को ढूंढने में YouTube मुझे पैसे भी देता है। और ब्लॉग पोस्ट में इन लोगों को कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है और YouTube पे 2 से 3 गुना जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं और SEO सर्विसेज खरीद लेते हैं और कस्टमर बन जाते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि मैट डिगिटी काफी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपनी डिफरेंट कंपनीज के थ्रू, जिसके अंदर राइटिंग है, SEO है, बैकलिंक्स वगैरह बना कर देते हैं और इसी तरह से ब्लॉगिंग से रिलेटेड सारी सर्विसेज। लेकिन आगे चलते हैं, फिर मैं पॉइंट की बात पे आता हूँ। द बेस्ट पार्ट, YouTube algorithm is giving a huge advantage to new creators right now. इस जुमले से आपको क्या लगता है कि ये आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है? क्या आपको लगता है कि मैट डिगिटी जैसे बड़े राइटर ने इस तरह का एक जुमला ऐड कर दिया और उसके पीछे कोई रीजन नहीं है, बगैर किसी वजह के ऐड कर दिया उसने? मैं बताता हूँ असल में रीजन क्या है। मीनिंग इफ यू स्टार्ट टुडे यू कुड हैव ओवर 1000 सब्सक्राइबर्स बाय द एंड ऑफ द मंथ। मतलब ये बंदा अपने सब्सक्राइबर्स को पुश कर रहा है कि वो YouTube चैनल स्टार्ट करें और साथ में उनको ये भी बोल रहा है कि अगर आप अभी स्टार्ट करेंगे तो महीने के एंड पे आपके 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हुए होंगे, क्योंकि YouTube जो है वो नए क्रिएटर्स को पुश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर सोचने की बात यह है कि एक यूट्यूबर जिसका सारा का सारा ऑडियंस ब्लॉगिंग करने वाले लोग हैं और SEO करने वाले लोग हैं, वो उनको YouTube बनाने के लिए क्यों बोल रहा है और वो उनको YouTube पर क्यों शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है? इससे तो इसका नुकसान होगा, क्योंकि जो लोग SEO की और ब्लॉगिंग की वीडियोस देखते थे वो जब यूट्यूबर बन जाएंगे और YouTube से रिलेटेड कंटेंट देखेंगे तो इसका कंटेंट तो नहीं देखेंगे, तो इसका तो नुकसान होगा। और साथ में ये उनको अपनी अर्निंग भी दिखा रहा है और अर्निंग दिखाकर उनको मोटिवेट भी कर रहा है कि आप लोग YouTube शुरू करो। और चूंकि इसका सारा का सारा जो ऑडियंस है वो ब्लॉगर्स हैं और SEOs हैं जो कि ऑलरेडी ट्रैफिक लेकर आते हैं अपनी वेबसाइटों पे, तो इसको पता है कि इन लोगों के लिए ट्रैफिक लेकर आना भी मैटर करती है। तो ये उनको साथ में ये भी बोल रहा है कि ट्रैफिक लेकर आने का बेस्ट सोर्स गूगल के बाद YouTube है। और नीचे ये बंदा आपको टिप्स भी दे रहा है कि YouTube पर आपने किस तरह से काम करना है ताकि आप सक्सेसफुल हो सकें। लेकिन हर पोस्ट में, हर वीडियो में कहीं ना कहीं पर एक CTA होता है जिसको कहते हैं कॉल टू एक्शन। और कॉल टू एक्शन क्या होता है? जब आप ऑडियंस को कुछ समझा देते हैं और उसके बाद उनको कोई चीज पिच करते हैं ताकि वो खरीद लें उसको, इसको कहते हैं कॉल टू एक्शन। तो असल मामला आपको भी तब समझ आएगा जब आप इस पोस्ट के कॉल टू एक्शन को देखेंगे
जो कि क्या है वो आपको नजर आएगा नीचे कमेंट में जब आप कमेंट पर नजर मारेंगे। तो यहाँ पर आपको नजर आएगी मैट डिगिटी की लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट। इस बंदे ने एक न्यू एजेंसी स्टार्ट की है, वीडियो क्रिएट करके देने वाली एजेंसी, जिसका नाम है एपिक वीडियो। यहाँ पर ये कस्टमर्स को और बिजनेसेस को और ब्लॉगर्स वगैरह को वीडियोस बना कर देता है, और एक टीम इसने रखी है जो फिजिकली वीडियोस को शूट करते हैं, स्क्रिप्टिंग करते हैं और फिर वो कस्टमर को सेंड करते हैं। 30 सेकंड की वीडियो बनाने के लिए ये लोग $89 मांग रहे हैं, और 1 मिनट की वीडियो के लिए $134 और 3 मिनट की वीडियो के लिए $215 चार्ज कर रहे हैं। लेकिन इसकी वजह क्या है? आप सोचते होंगे कि इतना बड़ा ब्लॉगर जो ब्लॉगिंग से पैसा कमा रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड करके पैसा कमा रहा है, यूट्यूब चैनल से पैसा कमा रहा है, इन सब के बावजूद भी वो एक इस तरह की कंपनी क्यों शुरू कर रहा है जो उसके फील्ड से डिफरेंट है और वो वीडियोस से रिलेटेड है, जो कि मुश्किल काम है। और दोस्तों इसके पीछे जो रीज़न है वो यही रीज़न है जो इस वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बट लेट मी एक्सप्लेन फ्रॉम द बिगिनिंग। एक ब्लॉग या एक वेबसाइट हम किस लिए बनाते हैं? पैसा कमाने के लिए और अपना बिजनेस प्रमोट करने के लिए। और पैसा कहाँ से आता है? पैसा या तो आता है एड्स चलाने से, या फिर हमारे पास आता है एफिलिएट मार्केटिंग करने से। अब आपको सोचना होगा कि लोग एड्स क्यों लगाते हैं हमारी वेबसाइटों पर, गूगल एडसेंस को एड्स लगाने के लोग पैसे क्यों देते हैं? तो रीजन ये है कि उनके प्रोडक्ट्स सेल हो सकें, चाहे वो फिजिकल प्रोडक्ट्स हों या वो डिजिटल प्रोडक्ट्स हों, जैसे कि डिफरेंट टूल्स लाइक SEMrush, Ahrefs, होस्टिंगर, ये सब डिजिटल टूल्स हैं और ये सब लोग एड्स चला रहे होते हैं, और रीजन एक ही है कि इनका प्रोडक्ट सेल हुआ करे। लेकिन अब जो चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो कि एक साइट पर 100 लोग आते हैं और उन 100 लोगों में से हर एक बंदे को एक दफा होस्टिंगर का एड नजर आता है, यानी कि होस्टिंगर के एड के 100 इंप्रेशन बनते हैं और उसमें से एक बंदा खरीद लेता है। तो हमारे पास इंप्रेशन होंगे 100, सेल हमारे पास होगी 1, और ये बनता है 1% कन्वर्जन रेट। मान लेते हैं ये जो एक सेल हुई है ये कस्टमर ने $100 पे किया है, और ये जो 100 इंप्रेशंस लाने के लिए होस्टिंगर कंपनी ने गूगल एडसेंस को पैसे दिए वो बनते हैं $50, यानी कि $50 इन्वेस्टमेंट करके मार्केटिंग के ऊपर होस्टिंगर ने $100 की सेल करवा दी, और यहां पर उनको प्रॉफिट हो गया $50 का। अब इसके अंदर से कॉस्ट वगैरह हटा के मैं आपको सिंपल करके बता रहा हूं। ब्लॉगिंग साइट्स पर काफी टाइम से कन्वर्जन 1% से भी कम होती थी, लेकिन दूसरी तरफ ये पिछले कई सालों में हमने देखा कि यूट्यूब की वीडियोस से और इसी तरह से टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम की वीडियोस से कन्वर्जन 1% से हाई भी होती थी अक्सर, और 4% तक चली जाती थी। मतलब ऊपर वाले एग्जाम्पल की तरह अगर हम एक सिमिलर एग्जाम्पल ले लें, मान लो कि होस्टिंगर ने $100 देकर एक वीडियो की स्पॉन्सरशिप किसी यूट्यूबर से ले ली थी, और उसमें से 4 कस्टमर उनके पास आ गए जिन्होंने $400 की सेल करवा दी, और इस तरह से होस्टिंगर ने $100 लगाकर $400 की सेल करवा ली, यानी कि $300 का प्रॉफिट। अब उस वीडियो पे ज्यादा व्यूज भी आ सकते हैं और उनकी सेल ज्यादा भी हो सकती है, और कम व्यूज भी आ सकते हैं, लेकिन फिर भी जितना पैसा वो लगा रहे हैं उससे ज्यादा ही आएगी सेल। अब आप मुझे बताएं, अगर होस्टिंगर कंपनी आपकी होती तो आप कौन से वाले ऐड को पसंद करते? एक तरफ $50 लगाकर आपको $100 की सेल हो रही है, यानी कि $50 का प्रॉफिट, और दूसरी तरफ $100 लगाकर आपको $400 की सेल हो रही है, यानी कि $300 का प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट है इसको कहते हैं ROI, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब इसकी दो वजह हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। नंबर 1, लोग टेक्स्ट बेस्ड एड्स और बैनर एड्स से तंग आ चुके हैं। हमारी वेबसाइटों पे जो एड्स होते हैं वो इतने भर भर कर दिए होते हैं और यूजर्स को इतना तंग कर रहे होते हैं कि अक्सर लोग उनको बगैर देखे ही क्लोज कर देते हैं। और जब प्रोडक्ट्स के ऊपर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम होगी तो फिर एडवर्टाइजर सोचेगा कि मैं उस तरफ एड्स क्यों लगाऊं। और दूसरी तरफ एक वीडियो के अंदर ऑडियंस का फेवरेट यूट्यूबर उनको इस एड के बारे में बता रहा होता है, और फिर यूट्यूबर भी इसी तरह का सेलेक्ट किया जाता है जिसकी ऑडियंस उस प्रोडक्ट के साथ मैच करती है। फॉर एग्जांपल, मैट डिगिटी अगर कंटेंट राइटिंग, SEO और होस्टिंगर से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट जो है वो सेल करने की कोशिश करेगा अपने ऑडियंस को, तो वो इजीली सेल हो सकेगी क्योंकि ऑडियंस उसी तरह की है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा ही रहेगी, कन्वर्जन रेट ज्यादा ही होगा। और दूसरा, एडवर्टाइजर को यहाँ पर फायदा ये होता है कि YouTube की वीडियोस के ऊपर वीडियो वायरल भी चली जाती है, ज्यादा व्यूज भी आ जाते हैं, और कभी कभी बहुत ज्यादा सेल हो जाती है। $100 के अंदर किसी को स्पॉन्सरशिप कर लिया या $500 के अंदर स्पॉन्सरशिप कर ली, और सेल जो है वो $10,000 $15,000 की हो गई, तो
प्रॉफिट किन का, ये एक थोड़ा सा रिस्क है लेकिन प्रॉफिट भी फिर ज्यादा है। और यही वजह है कि बड़े बड़े ब्रांड्स ने बजाय बैनर एड्स के, वेबसाइटों पे एड्स लगाने के, अपने सारे एड्स जो हैं वीडियो कंटेंट क्रिएटर्स की तरफ शिफ्ट कर दिए हैं। अब चाहे वो यूट्यूब की स्पॉन्सरशिप वीडियोस की सूरत में हो या टिकटॉक या इंस्टाग्राम की वीडियोस की सूरत में हो, और जिस साइट पर एडवर्टाइजर्स जाएंगे सारे कंटेंट क्रिएटर्स, सारे डिजिटल मार्केटर भी उसी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। और यही वजह है कि अब मैट डिगिटी ने कई अरसे तक अपने चैनल पर सर्फर एसईओ बेचा, अपने बैकलिंक्स की सर्विसेज उसने सेल की, कंटेंट राइटिंग की, ब्लॉग पोस्ट लिखने की उसने सर्विसेज सेल की काफ़ी अरसे तक। और अब उसको पता लग गया कि उसकी सर्विसेज की सेल बहुत कम हो गई है। क्यों? क्योंकि ब्लॉगिंग में अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया और गूगल ने बहुत ज़्यादा सख्तियाँ कर दी हैं और पर्सनल साइट्स को गूगल वहाँ पर छोड़ नहीं रहा बिल्कुल भी। तो इस वजह से उसने भी अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए वीडियो कंटेंट की तरफ शिफ्ट होना शुरू कर दिया है। और इन्हीं अपडेट्स की वजह से गूगल का ट्रैफिक बार बार वेबसाइटों का क्रैश करने की वजह से बहुत सारे ब्लॉगर्स ने इस फील्ड को छोड़ दिया है, जिसकी वजह से या तो वो लोग यूट्यूब पर शिफ्ट हो रहे हैं या किसी भी वीडियो कंटेंट प्लेटफॉर्म की तरफ वो लोग शिफ्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैट डिगिटी ने सोचा कि ऐसे लोगों को वीडियो सर्विसेज प्रोवाइड करो, साथ में बिजनेसेस को भी वीडियो सर्विसेज प्रोवाइड करो, क्योंकि वीडियो कंटेंट इज द फ्यूचर, दिस इज द हार्ड रियलिटी दैट वी नीड टू एक्सेप्ट। और इसी वजह से उसने अपने वीडियो से रिलेटेड एक एजेंसी बनाई जो लोगों को वीडियो क्रिएट करके देती है। लेकिन इसके अंदर कोई बुराई नहीं है, मैं सिर्फ आपको उसका बिजनेस मॉडल समझाने की कोशिश कर रहा था और उससे नफरत करना आपको नहीं सिखा रहा। बड़ा इंटेलिजेंट बंदा है और उससे हमें सीखना चाहिए। और अब वीडियो कंटेंट पर हम किस तरह से शिफ्ट होंगे, इस चीज को मैंने 4 महीने तक स्टडी करने के बाद एक ग्रुप मैंने ज्वाइन किया था फेसबुक का, वहां से मैंने ये सारा प्रोसेस सीखा है। इस प्रोसेस के अंदर वायरल वीडियोस बनाई जाती हैं एआई की मदद से और फिर उसको तमाम सोशल मीडिया साइट्स इंक्लूडिंग यूट्यूब पर उसको अपलोड किया जाता है और वहां पे उसको मोनेटाइज किया जाता है। तो ये चीज़ मैं अगली वीडियो में सिखाने जा रहा हूँ इंशाल्लाह, यहाँ पर डिटेल्ड वीडियो के अंदर। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।